विभाग विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं सेन विनोद आज एक बार फिर एक ज्वलंत मुद्दे पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। मित्रों, घोर तनावपूर्ण राष्ट्रीय परिदृश्य के बीच इन दिनों कुछ असहज सवाल पैदा हो रहे हैं, बल्कि दिलचस्प भी हैं। अब तक आपने ध्यान दिया, अब तक विपक्ष का सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर क्या आरोप हुआ करता था? वो वोट बैंक की राजनीति के लिए विभाजनकारी राजनीति का सहारा ले रहे हैं। यह आरोप विपक्ष की ओर से हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा। अब दिलचस्प यह कभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यही आरोप विपक्ष पर लगाए हैं कि वह वोट बैंक और विभाजनकारी राजनीति का सहारा ले रहा है। दिलचस्प आरोप प्रत्यारोप के बीच एक ही आरोप दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? अभी जो ताजा घटना विकासक्रम है उसका पार्श्व यह है कि पिछले दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आदि 13 विपक्षी नेताओं ने एक संयुक्त पत्र सरकार को लिखकर आग्रह किया था कि चूंकि आज का युवा विकास चाहता है, विभाजन नहीं, अवसर चाहता है, बाधाएं नहीं, इस बात को ध्यान में रखकर एक राष्ट्रीय नीति बने जिस पर देश विकास के मार्ग पर चले। इसके जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह आरोप विपक्ष पर बढ़ दिया है। अब दिलचस्प यह है कि क्या सचमुच विपक्ष राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा पहुंचा रहा है या सत्ता पक्ष पूरे देश में एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर वोटों का ध्रुवीकरण कर रहा है? यह राष्ट्रीय बहस आज समाज में चल रही है। मित्रों, जब जब विकास की बात होती है, सत्ता की कुर्सी पर चाहे जो भी दल, गुट या गठबंधन रहे, सभी एक राग अवश्य अलापते हैं कि विकास के मार्ग में विपक्ष उस समय का जो भी पहुंचा हो हमेशा बाधाएं उत्पन्न करता है। आज देश की स्थिति क्या है? धर्म, संप्रदाय, जाति, वेशभूषा, खान पान, पहनावे आदि को लेकर पूरे समाज में एक वैमनस्य का वातावरण, एक नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता था। आजादी के तत्काल बाद दो वर्ग समाज में चिन्हित किए गए थे, एक संपन्न वर्ग, एक वंचित वर्ग। संपन्न वर्ग में वो लोग थे जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर थी। वो लोग थे जिनका धनाढ्य पार्श्व उन्हें वंचितों पर हमेशा शासन करने के लिए प्रेरित करता रहा। वंचित वर्ग में वह कमजोर वर्ग था, जातीय आधार पर हो या सामाजिक आधार पर, जो एक एक शाम खाने के लिए, एक एक टुकड़े रोटी के लिए तरसता था। उसके पास कुछ नहीं था, खाली जेब था वो। इस दो वर्ग में टकराहट थी। बाद में जैसे जैसे सामाजिक चेतना बढ़ी, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों में जागरूकता आई, तो धीरे धीरे ये जो उस समय जो वंचित वर्ग था वो सामने आया, बल्कि वो सत्ता में भागीदार भी हुआ, उसका महत्व बढ़ा। लेकिन अब हालिया जो परिदृश्य नजर आ रहा है, जिस पर यह वाद विवाद हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और दिलचस्प यह कि एक ही आरोप दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगा है। अब इन आरोपों में सच्चाई सिर्फ यह है, और कड़वा सच है, कि हर पार्टी वोट और राजनीति
विभाजनकारी राजनीति का सहारा लेकर के अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहती है। उनका सहारा लेकर वो सत्ता पर पहुंचना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जबकि युवा वर्ग की प्राथमिकता कुछ और है, उसको विकास चाहिए, विभाजन नहीं चाहिए, उससे अवसर चाहिए, बाधाएं नहीं चाहिए। ऐसे में इस तरह के विवाद पैदा कर पूरे देश का ध्यान बांटने के पीछे की जो मंशा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि यह सत्य, यह तथ्य उजागर हो चुका है कि आज विकास के मुद्दे पर जो दावे सत्ता पक्ष की ओर से किए जा रहे थे वह धीरे धीरे खोखले साबित हो रहे हैं। आज इससे कौन इनकार करेगा कि महंगाई की मार ने हर घर परिवार के बजट को तो बिगाड़ दिया है। गृहिणियां परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, बेरोजगारों को तो छोड़ दीजिए, वो कोई रोजी रोटी कहीं से अगर प्रतिदिन कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करता था, आज उसके भी लाले पड़ रहे हैं, अवसर नहीं है। ऐसे में पूरे समाज में अगर धर्म और संप्रदाय के नाम पर विभाजन किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि ताकि उनका एक वोट बैंक तैयार हो सके, तो क्षमा करेंगे इस टिप्पणी के लिए कि इन दिनों बहुत ही देशभक्त और देशद्रोही के बारे में बातें चलती है, ये शब्द उछाले जाते हैं। असल देशद्रोही वे तत्व हैं जो इन चीजों का सहारा लेकर के समाज का विभाजन कर रहे हैं। मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कहा कि देश एक है, देश हमेशा रहेगा। राजदल आएंगे जाएंगे, राजनेता आएंगे जाएंगे, देश तो कायम रहेगा, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और तभी हम विकास के मार्ग पर कदम ताल कर सकेंगे और जिस विश्व गुरु बनने का स्वप्न हमारे राजनेता देखते हैं या दावा करते हैं, उसकी पूर्ति हो पाएगी। ऐसे में हर पक्ष से, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से, चूंकि दोनों एक मुद्दे के साथ आपस में टकरा रहे हैं और लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले देश को प्राथमिकता दें, विकास को प्राथमिकता दें, शांति को प्राथमिकता दें, शिक्षा को प्राथमिकता दें, चिकित्सा को प्राथमिकता दें, रोजगार को प्राथमिकता दें। और यह तभी हो पाएगा जब आपकी नियत थोड़ा वोट बैंक की राजनीति से अलग होकर के एक मंच पर इकट्ठा होने की हो जाए। इस दिशा में प्रयास क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर विपक्ष काम है, विपक्ष का यह कर्तव्य में आता है, उसके धर्म में आता है, वो सत्ता पक्ष की आलोचना करेगा, उन पर आरोप लगाएगा, उसके उन आरोपों के जवाब में अगर उन्हीं आरोपों को उनके ऊपर थोपने की कोशिश की जाती है तो इसे एक विडंबना के रूप में लिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज पूरे विश्व एक असहज स्थिति की दौर से गुजर रहा है। आज विश्व पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आज यूक्रेन और रूस के युद्ध ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है और तो और अब परमाणु युद्ध की आशंका व्यक्त की जा रही है। अभी कल तो यह भी ब्रिटेन की ओर से सावधान किया गया पूरे विश्व को कि इन परमाणु युद्ध के खतरों से बचने के उपाय पूरा संसार ढूंढ ले। अब यह चेतावनी सामने आ रही है। ऐसे में हम विश्व गुरु भारत किस बात में उलझ रहे हैं? धर्म संप्रदाय के भ्रमजाल में। यह आत्मघाती होगा। मैं दोहरा दूं, अगर इससे बाहर निकल करके जो मुद्दे, जो समस्याएं, जो खतरे सामने नजर आ रहे हैं, उनके मुकाबले को उपाय नहीं किए गए और हम धर्म संप्रदाय जात पात में उलझ कर रह जाएंगे तो यह हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले देश को प्राथमिकता दें, वोट की राजनीति करते रहे, बहुत अवसर मिलेंगे, वो कीजिए, उससे आपको कोई रोकता नहीं है। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में उसका भी एक महत्व है। लेकिन फिलहाल
जो खतरे सामने नजर आ रहे हैं, उनसे बचाव के लिए जरूरी है कि ईमानदारी से विकास के रास्ते ढूंढे जाए और उस पर कदमताल किया जाए, न कि छद्म विकास का नारा लेकर हम आगे बढ़े और पूरे देश को मूर्ख बनाते चले। मित्रों, यह समय वो नहीं है। हालांकि ठीक है कि विश्व की ओर से चेतावनी रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के बहुत खतरनाक चेतावनी आ रही हैं, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उस पर सभी को विचार मंथन करने की जरूरत है और जो भी सुरक्षात्मक उपाय हो सकते हैं तत्काल उन उपायों पर अमल किया जाए। अन्यथा कहीं ऐसा न हो जाए कि हम मुगालते में रह जाए कि हम विश्व गुरु है, हम सर्वश्रेष्ठ है, और पता चला कि हम बिल्कुल हाशिए पर फेंक दिए गए हैं। धन्यवाद।